त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Rag Darbari for Sahasra. I will conclude my program with Rag Darbari and followed with Rag Bhairavi. श्री कल्की श्री सहस्रार
सहस्रा श्री सहस्रार स्वामी श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता जी निर्मला निर्मला नमो 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 नमः नमो 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 नमः नमो 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 नमः नमो 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 नमः नमो 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी साक्षात श्री
साक्षी आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला, श्री निर्मला, श्री निर्मला देवी नमो 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 नमः नमो 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 नमः नमो 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 नमः नमो नमः नमो। उसे समझ लेना चाहिए सहस्त्रार क्या चीज है। किसी भी अभी तक किसी भी शास्त्रों में सहस्त्रार के बारे में विशद रूप से कुछ भी वर्णित नहीं। इसकी यह वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से सहस्त्रार खुला नहीं था तब तक, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ किसी ने लिखा नहीं। सहस्त्रार माने जैसे यह कली है, इसी प्रकार हमारे ब्रेन को अगर एक कमल का फूल समझे तो उसके अंदर परतन परत जैसी ये पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है। और ये स्तर एक ही उससे बना नहीं। आप जानते हैं कि दो मैटर अपने, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, दो चीज होती है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि दो हैं। इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खोलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी मेद से बना है, फैट से बना है, लेकिन उसकी परतें हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यानी यहां से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो, और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके अंदर ये एक एक परत आपको दिखाई देती, जैसे कि कमल के पुष्प, कमल के पंखुड़ियां जैसे वैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो वो इस तरह का कंपैरिजन नहीं सोचते। डॉक्टर लोग कविता के दुश्मनी होते हैं अधिकतर, इसलिए ये चीज उनकी दिखाई नहीं देती। पर परमात्मा तो सम्यक है, इंटीग्रेटेड है, वो काव्यमय भी है और क्रिएटिव भी है। तो उन्होंने ब्रेन भी बड़ा सुंदर कमल के जैसा बना, और उसके जो दल हैं
जिसे मैंने स्तर कहे, ये दल है जिसे पंखुड़ियों का दल कहते हैं, वो 1000 दल है सहस्त्रार। और उन हर एक दल के अंदर मध्य में शक्ति का सूत्र है। बीचों बीच नीचे उसके गाभा और गाभा में पराग है। सहस्त्र दल जब बंद हो जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है। लेकिन चित्त इतना नहीं हिलाती, जरा शांति से बैठो। अब रुमाल गिर गया तो उसे क्या बात करते हो, उसमें आपके सब खोल रही हूँ ना, अब सहस्त्र दल खोल रही हूँ आपके, मैं उस वक्त बोल भी रही हूँ, ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना अभी मेहनत जरा। तो आप इस वक्त में इधर उधर की चीजें करना चाहिए, फट से उठ के इधर आंख नहीं घुमाए, आंख स्टेडी रखो, बस इतना जरूर सहयोग में करना पड़ता है। अभी तो आंख बंद कर दीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर दीजिए। अच्छा, अब इसके बीचों बीच जो गाभा है, उस गाभा के अंदर मैंने समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो गोल सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है। इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस जगह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र हैं, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही पार आदमी हो जाता है। उसमें से भी 9 चक्र तो वैसे भी, चंद्र सूर्य 2 और मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र, लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं हुए, हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। तो ये सारे 1000 जो चक्र हैं वो इस गाभा में जो कि बेड है उस पर रखे हुए हैं, और उसके ऊपर ही लिम्बिक एरिया। उसमें से जो मेन 7 चक्र हैं, इसको क्या आप जानते हैं, मेन 7 चक्र आपके अंदर में है, उनकी सीट्स वहां पर है। वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट्स वहां पे, कुल मिला के 1000 चक्र हैं। उसमें से जो 7 चक्र हैं वो मुख्य मानते हैं, उसके फिर सब प्लेक्ससेस हैं, मतलब काफी वो लंबी चौड़ी बात होगी। अब देखिए कि कैसे चक्र बने हैं 7 हमारे अंदर, यहां से दिखाया जाए, बाहर उसका कहाँ ये आता है वो देखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, पीछे से ले तो पहले ये जो है एक ये आज्ञा चक्र है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे में यहाँ पर मूलाधार 2 हो गए, तीसरे पीछे में यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र है, उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ पर कृष्ण का चक्र है। यहाँ उंगली रखने से भी आप उस चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप पार अच्छे से हो गए तो। ये सीट है, ये कृष्ण का चक्र है। इसीलिए मैं जब आपसे कहती हूँ बाल ऊपर करिए, क्योंकि कभी कभी साइड के ये जो 2 चक्र हैं यहाँ पर मैंने बताए थे, जो कि अहंकार और प्रत्यहंकार को संभाले हुए हैं, जहां पर बुद्ध और महावीर का स्थान है, ये भी और 2 चक्र है, तो 7 और 2 9 हो गए। ये हृदय चक्र है, ये हृदय का स्थान है। यहाँ जिस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है उसका रियलाइजेशन भी जरा सा कमजोर रहता है और उसको प्लावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सहस्त्रार का जो गाभा माने जो बेड है, तो उस बेड के अंदर ये 1000 चक्रों की सीट है, और वो 1000 चक्र जो हैं वो हमारे इन 1000 परतों को भी गाइड करते हैं। और जो बाह्य में जो बड़े बड़े चक्र हैं वो रियलाइजेशन के बाद जागरूक हो जाते हैं, कम से कम। अब संस्कार
रियलाइजेशन से पहले कैसा दिखता है। जैसे कि एक कली दिखाई देती है, सारी परतें ढकी रहती हैं और उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं, नजर नहीं आता, प्रकाशित नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर चढ़ती है आप लोगों की, तो ये जो सीट है ये जागरूक हो जाते हैं, ये 7 सीट कम से कम, क्योंकि कुंडलिनी 7 में से तो गुजरती है। तो ये जो 7 सीट जब जागरूक हो जाते हैं और उसके कारण जो पराग है ये भी थोड़ी से लाइट पाते हैं, तो सहस्त्रार ऐसा दिखता है जैसे कि 1000, जैसे कि मोमबत्तियां हो और उसके अंदर में उसका सूत्र हो मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती जली हुई ना हो, समझ लीजिए। इसी तरह से परतों में से एक मोमबत्ती की निकली हुई है और वो जली हुई नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कि यहाँ से एक लपट यहाँ जली हुई है और सिर्फ ये लपटे ही दिखाई देती, पर बड़ी शांत लपटे। बाइबल में कहा है, आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम। तो उस तरह से लपकती हुई जीवंत ऐसी लपकती, बड़ी सुंदर और अनेक रंगों की होती है, विशेषकर 7 मेन रंगों की होती है। और सहस्त्रार इस तरह से खुलता है और इस तरह से खुल जाता है और कुंडलिनी उनके बीच में से निकल करके और ऊपर जाके इसे यहाँ पर आपके घर जब कभी कोई लोग आते हैं जिनके बाल कम होते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले नाभि में यहाँ छेद होता है, क्योंकि नाभि से उठती है ना कुंडलिनी, उसके आगे इधर छेद होता है, फिर इधर होता है, फिर तालू में आता है और तालू में एकदम से ऐसा डिप्रेशन हो जाता है। और जो रियलाइज सोल होते हैं उनके यहाँ डिप्रेशन रहता है, जैसे बच्चों की तालू होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। वो मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे बनाना है। इस प्रकार सहस्त्रार जागरूक होते हैं। अब आगे की बात बहुत सामान्य की है। मनुष्य में उसका हृदय एक तरफ है, उसका ब्रेन दूसरी तरफ है, उसका लिवर तीसरी तरफ है। मनुष्य का इन तीनों चीजों पर कंट्रोल नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब मनुष्य का हृदय चाहेगा कि ये चीज खा ले, तो ब्रेन कहेगा कि मत खा, इससे तकलीफ हो जाएगी। और खाने के बाद लीवर कहेगा कि बेकार की चीज खाली, उसको उठा के फेंक देगा। भावना से हम लोग कोई चीज पसंद करेंगे, जिसे हम अपना लें, ये बड़ी अच्छी लगती है। तो पाश्चिमात्य देशों में तो यही एक क्राइटेरिया है, यही एक तरीका है जानने का, प्रमाण है। आई लाइक इट, फिर आप यू लाइक इट, तो फिर हो गया वो, उसके बाद आगे कोई सवाल नहीं होता। बट आई लाइक इट, हो गया काम खत्म। आए बड़ा भारी आए है वहां। उसकी वजह से मुश्किल यह है कि आई लाइक इट, तो जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। पुट योर अटेंशन हियर, और जब वो आई शुरू हो गया तो उसमें ब्रेन जो है उसका ऑर्डर है, ये आई लाइक इट ईगो का ऑर्डर है, हृदय का नहीं हुआ। तो ये नहीं समझ में आता कि हम लोग जो हृदय से चीज चाहते हैं वो ठीक है, कि जो ब्रेन से चाहते हैं वो ठीक है, कि हम जो पेट में जिसे हमें तकलीफ होती है वो क्यों होती है। ये 3 चीज मनुष्य को समझ में नहीं आती है कि किस तरह से इसको समझा जाए कि ये चीज हमारे लिए वाकई ठीक है या गलत है। जैसे पहले कहा गया था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, तो लोगों का भाई ये तो बड़ा मुश्किल था। सत्य बोलो तो वो प्रियकर नहीं होने वाला, और प्रियकर बोलो तो वो सत्य नहीं होने वाला, क्योंकि सत्य तो रैशनैलिटी से जाना जाएगा, प्रिय तो हृदय से जाना जाएगा, और लिवर है वो अपने हिसाब से चलते हैं, पता नहीं कब गड़बड़ कर बैठे। तो बीच की चीज कृष्ण ने कही, उन्होंने कहा कि सत्यम वदे, हितम वदे, प्रियम वदे। कि आप हितकारी और मंगलमय चीज अगर आप कहें जो कल्याणकारी चीज है, तो
हालांकि वो अप्रिय थोड़ी देर होगी, लेकिन अप्रिय होने से भी बाद में प्रिय भी हो जाएगी। और सत्य के लिए जो प्रश्न है कि सत्य फिर क्या होगा। समझ लीजिए एक आदमी मर्डर करने आ रहा है किसी, और जिसको मर्डर करा वो आके आपके पीछे छिप गया, और उन्होंने कहा कि वो बताइए कहाँ आदमी जिसे मर्डर कर रहे थे। अब सत्य तो यह है कि आप जानते हैं कि वो पीछे छिपा है, क्या उसे बता देना सत्य है? अगर यह सत्य है तो उसको आप मरवा डालिए, आप उसमें कारण हो जाएंगे कि वो आपने मरवा डाला उसे, तो फिर सत्य क्या हुआ? ये उधेड़-बुन है। तो सत्य में रैशनैलिटी काम लाते हैं लोग कि अनधिकार चेष्टा है। यह हमसे पूछने वाला कौन होता है, हम इसे बताने वाले कौन होते हैं? सत्य की भाषा ये, परिभाषा ये है कि सत्य को धारण करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो ईसा मसीह ने कहा है कि वाई आर यू कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ईसा मसीह जैसे आदमी ने कहा, जो कि बहुत ही क्षमाशील थे, क्षमा के अवतरण। उन्होंने भी कहा कि इन बद दिमाग लोगों के सामने में अपने वचन, शुभ वचन सुनाने से फायदा। सत्य जो है वो भी बड़ा तौल के कहा जाता है, यही रैशनैलिटी का फायदा होता है। पर रैशनैलिटी में भी अगर विजडम नहीं हो तो वो भी बारीकी खत्म हो जाती है। जिसको विजडम होती है वो सत्य को कहता तो बहुत जोर से ही है, लेकिन वो तोलते रहता है, और वो सत्य इस तरह से कहता है कि वो कुछ घर कर जाए इंसान, नहीं तो बेकारी। ऐसे सत्य को फेंकने से फायदा क्या? तो अब प्रश्न यह है कि इन तीनों का मेल बैठे तो बैठे कैसे? यानी हमारा मेंटल बीइंग जो है, हमारा इमोशनल बीइंग जो है, फिजिकल बीइंग जो है, और अंत में जो हमारा स्पिरिचुअल बीइंग है, ये चारों को हम किस तरह से सेटिस्फाई करें? क्योंकि हमारे अंदर समग्रता नहीं। समग्रता माने सबका जो अग्र होता है, माने अगर आप 10 सुइयां ले लें और उसके अगर 10 छेद हैं तो उसमें से बराबर जब सूत्र निकलता है तो समग्र होता है। तो इंटीग्रेशन हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ही हमारे बीइंग में इंटीग्रेशन नहीं है। हमारा एक हाथ ये चाहता है, दूसरा हाथ दूसरा चाहता है, आंख एक चीज चाहती है, बुद्धि दूसरी चीज चाहती है, अहंकार तीसरी चीज चाहती है, प्रति अहंकार चौथी। तो हम लोग जैसे कि एक बिंदु पर बहुत सारी फोर्सेस उसको खींचे तो वो कहीं जाएगी नहीं, उसका कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता, और वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बड़ी अच्छी करी है हमारे अंदर कि जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं हुआ, आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो तब तक क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने नीचे से चारों तरफ से तो खींच लिया और बीच में से एक टेकू लगा दिया, जैसे ये पेंडल लगा है। एक पॉइंट को खूब तरह से खींच करके बीच में से अगर आप टेकू लगा दीजिए तो किस तरह से एक पेंडॉल बन जाता है या एक तंबू बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य बन जाता है जब वो धर्म के सहारा लेकर खड़ा होता है। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आप इस तंबू के जैसे बने रहें, न ज्यादा इधर डोले न ज्यादा उधर डोले, बीचों बीच स्थित होकर के रहें। और जब आपका जागरण कुंडलिनी का होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि न तो आप इधर गए न उधर की हवा में डोले हुए हैं। एकदम से छेद करके कुंडलिनी जब ऊपर चली जाती तो ये ऐसा पूरा का पूरा आकाश बहुत सुंदरता से खुल जाता है। तब आप पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके ये जितने भी चक्र मैंने बताए हैं, इसके अंदर से, इसके अग्र के अंदर से आपका सूत्र दौड़ता है। और जब ये सूत्र अंदर से दौड़ता है तो जो चित्त आपके पेट में है उस चित्त को अपने साथ अपने सर पे लेकर के दौड़ता है। अगर आपको किसी छेद में से कपड़ा घुसाना हो तो आप इस कपड़े के अंदर में सुई लगा करके या कोई चीज लगा के और इसको उसके अंदर से घुसा देते हैं। इसी वक्त आपका चित्त स्वयं ही उस कुंडलिनी पर बैठ करके और ऊपर आ जाता है, और फिर जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार हो जाता है। सहस्त्रार में जब कुंडलिनी आती है तब वो 7 ही चक्रों में एकाग्र करती है। तो सहस्त्रार का गुरु मंत्र है एकाग्रता, समग्रता, समग्रता, इंटीग्रेशन। सहस्त्रार
का जो अवतरण है उसका काम है सर्व धर्मों का इंटीग्रेशन करना, सर्व सत्यों का इंटीग्रेशन करना, सर्व हृदयों का इंटीग्रेशन करना, सबके हृदयों का इंटीग्रेशन करना। पहले तो आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करा दिया, उसके बाद हरेक के हृदय का इंटीग्रेशन करा, सबके बुद्धि का इंटीग्रेशन करा और सबके नाभि का भी इंटीग्रेशन करा। इसके लिए आप अगर सोचें कि आप ऐसी सुइयां ले लीजिए जो कि इस तरह रखी हुई है, आप समग्र करने के लिए इन सुइयों को बराबर बीचों बीच लाना पड़ेगा कि उनके जो छेद हैं सब एक साथ आ जाए। अगर इधर उधर रहेंगे तो जब अंदर से सूत्र जाएगा तो कुंडलिनी नहीं चढ़ पाएगी। तो कोई प्रैक्टिकल चीज है, आप समझना चाहें। जैसे ये आग्रह मैंने आपको दिखाई थी, अब ये अगर एक के ऊपर एक ठीक हो, इसमें से सीधे सीधे चली जाएगी कुंडलिनी। तो ये खींचे हुए हो तो ये जगह बच जाएगी, कुंडलिनी हालांकि थोड़ी सी खिसक भी जाए ऊपर में तो भी ये चक्र में कमजोरी है, तो फिर वो दशक से नीचे आ जाएगी। सहस्त्रार का जो काम है वो ये है कि जब सहस्त्रार के अधिकारी संसार में आए तो कुंडलिनी को उठा के और सहस्त्रार में समा के यहाँ से छेद दे। ये सहस्त्रार का काम है। एक ये बंध है, खास करके बंध है। जैसे कि मैंने कहा कि राजयोग के सारे ही बंध पहले घटित होते हैं कुंडलिनी के चढ़ने में, करने नहीं पड़ते 100 बार समझ लीजिए। राजयोग किया नहीं जा सकता, ये घटित होता है अंदर अपने। हठ योग भी किया नहीं जाता, वो भी घटित होता है अंदर। जब कोई गुरु भी कराते हैं तो वो घटित करते हैं, और अंत में जो महायोग है वो सहस्त्रार से होता है, जहाँ की आपका मिलन का समय आ जाता है। तो सारी फोर्स जब आकर के यहाँ रुक गई तो सहस्त्रार में पहले एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन होता है। यही है किंगडम ऑफ गॉड, यही है। इसमें जिस वक्त आपकी एंट्री होती है तो पहले निर्विचारिता आ जाती है, क्योंकि आप आज्ञा को लांघ जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। जिससे अब आपका चित्त जो है विचार की ओर ज्यादा फैलता नहीं। पहले व्यवस्था ये करनी, धीरे धीरे जो भी चित्त जितना भी सकिंग कर सके कुंडलिनी ऊपर में सकिंग कर दी। जब कुंडलिनी ने उसको ऊपर खींच लिया, शोषित कर लिया, जितना भी हो सका उतना ऊपर आ गया चित्त आपका, फिर वो आपकी मूर्धा जो है, जिसको कि कहना चाहिए कि ब्रेन के नीचे का हिस्सा, उसको शांत करती है थोड़ी कुंडलिनी सबसे पहले। और उस मूर्धा से हमारी जो दोनों ये नाड़ियां हैं, जिनको कि ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसमें वो थोड़ी बरसती है कुंडलिनी। सब में नहीं होता, बहुतों में होता है। उसकी वजह यह कि जिनकी ईड़ा या पिंगला नाड़ी नादुरुस्त हो या बहुत कार्यान्वित हो, मैंने सिंपैथेटिक जिनका बहुत चला है, तो उनके खींचे रहते हैं ऐसे ऐसी चीज। तो कुंडलिनी मूर्धा पे आकर के, मूर्धा नीचे की प्लेट है, आज्ञा में क्रॉस करने से पहले की बात, कुंडलिनी यहाँ पर झाड़ जाती है। तो आदमी को ऐसा लगता है जरा आंख थोड़ी बोझिल हो रही है, थोड़ा जरा रिलैक्सेशन सा लगता है कि जैसे जरा सी नींद सी आ रही है, ऐसा लगता है शुरू में। अगर किसी की बहुत ही ज्यादा बोझिल हो तो ज्यादा नींद सी लगेगी। फिर वो इधर छा जाती, छाने के बाद ये जो दोनों नाड़ियां हैं ये हल्की होने लग जाती। और हल्की होने का मतलब यह है कि इन नाड़ियों पे आने पर इनके जो अग्र है वो ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर से जो कुंडलिनी का हिस्सा जो उतरता है नीचे में, वो फिर नाभि में आ जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। अब ये सारे बंद हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो सब मैं नहीं बताऊंगी आपको। बहरहाल वो ऊपर चढ़ती, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर से आज्ञा चक्र को अब लांघती है। असल में पहले तो आज्ञा चक्र को छूती है थोड़ा, जब आज्ञा चक्र को लांघती है तब डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आंख आप बंद करें।
अब डॉक्टर का कहना है कि सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, पता ही नहीं, उनका भी तो इस पे झगड़ा है। उनको ये नहीं पता है कि डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एग्जैक्टली सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि अभी उनका भी समझौता नहीं हो पा रहा है सब चीजों पर। बहरहाल उनसे तो अब हम लोगों को कुछ कहना नहीं, लेकिन डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख एकदम काली काली हो जाती है। अब ये फॉरेनर्स जिनकी नीली हरी आंखें होती हैं वो भी ऐसी काली काली दिखाई देती है, तो कहते हैं कि माँ हमारी आंख काली हो गई। मैंने कहा तुम मेरे बेटे हो तो मेरे जैसी तो आंख हुई थी तुम्हारी। तो जो प्यूपिल एकदम डायलेट कर जाती है, कभी कभी किसी किसी में इतनी डायलेट करती है उस वक्त एक क्षण भर के लिए, ऐसा लगता है जैसे कि सब अंधेरा हो गया एक क्षण के, लेकिन अधिकतर दिखाई नहीं देता। किसी किसी को होता है, उसको घबराने कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए होता है। एक लेडी हमारे पास लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं रियलाइजेशन दे देती, उनका पूरा नहीं हो पाया, तो उनका मैं जा रही मोटर में जाते जाते उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा हो रहा है, तो गाड़ी एक तरफ कर दी, थोड़ी देर उनको ऐसा लगा, और उसके बाद उनको एकदम ऐसा लगा जैसे खिल गई हूँ। जाकर वहां से फोन किया, पता नहीं मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम खुल गई। तो ऐसा मुझे रास्ते में हुआ था, माँ वो क्यों, तो मैंने कहा कि डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल हो गया था तुम्हारा, और आंखें इसीलिए मैं कहती थी बंद कर दीजिए। तो कुंडलिनी बेचारी रुकती है, वो इतना सोचती है, वो जानती है सब कुछ, इनकी आंख खुली है तो अभी जरा रुक के खुली तो इनके एकदम से आंख में हो जाएगा तो घबरा न जाए। बहुत संभाल के, बहुत नाजुक, धीरे धीरे गजगामिनी जैसे उठती है, धीरे 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 आपकी आंख ठीक से देखते देखते, और फिर तो संस्कार में इसका बंद पड़ जाता है जब कुंडलिनी आ जाती है इसमें। मैंने आपसे पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि कुंडलिनी चीज जो है वो जैसे कोई रस्सी होती है ना, उसमें बहुत से बल होते हैं, उस प्रकार अनेक बल से बनी होती है। तो पहले तो एक दो बल ही कि जो बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, बिल्कुल अंतरतम, मतलब बिल्कुल जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी में है इसकी बराबर बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया नहीं सब बारी, उसके अंदर से निकालते हैं, उसके बगैर तो कोई इलाज नहीं, बहुत ही सूक्ष्म चीज है। उसके अंदर से कुंडलिनी को पहले निकाल करके और उसके एक ही दो बल ऊपर चढ़ते और चढ़ करके और यहाँ पे चित्त को ढकेलते, चित्त को यहाँ ढकेल के रखते, तो वो घटना होने की वजह से आपका बाहर चित्त हट जाता है, और यहाँ पर जो सहस्त्रार है उसको ये प्लावित करते हैं, उसको जागरूक करते हैं। उसके जागृति की वजह से चक्र भी धीरे धीरे सब जागरूक होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ सीट है, जैसे हमारे इंडिया की सीट दिल्ली में है, आपको कोई काम करवाना दिल्ली में आना पड़ता है, चाहे मद्रास में भी काम करवाना। उसी प्रकार इसकी सीट क्योंकि यहाँ आना पड़ता है, तो जब वो यहाँ आप आ जाते हैं तो यहाँ से ऑर्डर चला गया कि हाँ भाई जागरूक हो जाओ, तो आपके चक्र जागरूक होते हैं, उसके अंदर की देसी जागरूक हो जाती है। किसी में बहुत जल्दी होता है, किसी में देरी से होता है, किसी में बहुत ही देरी में होता है, किसी में एक एक महीना भी लग सकता है, होता है ये तो, उसको मेरा कोई दोष नहीं। उसके बाद आपका सहस्त्रार खुल जाता है, तो वो भी तभी खुलता है जब आपके अंदर संचित इतना चित्त हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंख इधर उधर मत घुमाइए, क्योंकि आंख के कारण आपका जो चित्त है उधर उधर विचलित होता है। अगर आप मेरे और देखते रहे तो मेरे अंदर से वो बढ़ रही आवाज आ रही है, चैतन्य आ रहा है ना, आपके आंखों से भी चैतन्य जाता है और उससे आपके बड़ी चीजों है शांत होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आंख खुली रखिए, लेकिन बाद में आंख जब बंद भी करवा देती हूँ कि आप बंद करिए, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि चित्त को जरा सा स्थिर करें, क्योंकि चित्त जैसे ही यहाँ स्थिर हो जाएगा तो वो उसका ठीक से बैठना हो जाता है, जमना हो जाता है। उसके प्रेशर से, माने ये चीज जो है मैकेनिकल नहीं, ये चीज सब समझती है कुंडलिनी, ये ऑर्गेनाइज करती है, ये जागरूक करती है, और ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, जैसे आपकी माँ की प्रेम की शक्ति होती है ना, उसके 1000 गुना ज्यादा या करोड़ गुना ज्यादा ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर है। तो ये सब कुछ बहुत सूझबूझ समझ से सारा और आपको पुनर्जन्म देती है। पर संस्कार का हाथ इससे सबसे बड़ा इसमें यह है कि 7 चक्रों का समग्र इसमें जागृति होती है, संस्कार पे समग्र जागृति होती है। माने एक सात आदमी काम कर रहे हैं, अब 7 तरह के कर रहे हैं, कोई चीज बनेगी। आपको मकान बनाना है, समझ सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, उसके लिए और भी जो कुछ चीजें चाहिए। अब आप 7 चीजें अलग अलग रख दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है।
चीजों को मेल कराना, उनको कोऑर्डिनेट कराना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और अंत में जब ऐसा पूरी तरह से स्थिति हो जाए, इतना चित्त जब वहां पहुंच जाए, उस वक्त सहस्त्रार को खोल देना, ये काम सहस्त्रार करता है। सहस्त्रार के देवता जो हैं वो निष्कलंक है, उनका नाम निष्कलंक है। उनको कल्कि भी लोग कहते हैं। कल्कि अवतरण भी आने वाला है। कल्कि अवतरण महाविष्णु का अवतरण है, मतलब विष्णु प्रिंसिपल पे ही है। विष्णु प्रिंसिपल माने इवोल्यूशनरी है, और इवोल्यूशन में दो अंत होता है। इवोल्यूशन में हमेशा सृजन होता है और फिर संहार होता है। जैसे पहले हमारे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स थे, मैमथ वगैरह आपने नाम सुने हैं, उनमें से हाथी भी था। तो हाथी का इवोल्यूशन हो गया, हाथी को बचा लिया गया, क्योंकि उसको पाया कि ये ठीक है, ना बहुत बड़ा है और ना बेकार है, उसको बचाया। आप गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़े होंगे, विष्णु जी ने बचाया, पता नहीं कितने लोग पढ़ते कि नहीं। वो जगह भी यहाँ गंडक के किनारे बड़ी सुंदर बनेगी, कभी आपका मौका लगे तो जाके देखिए, पास में है, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ जहाँ वाल्मीकि जी के पास सीता जी जाके रहे थे, बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है। वाल्मीकि नगर नाम की जगह है बिहार में, वहां गजेंद्र मोक्ष हुआ था। वो गजेंद्र मोक्ष जो है वो उस चीज क्या दिलाता है जहाँ विष्णु जी ने इन बड़े बड़े जानवरों में से सिर्फ हाथी को बचाया, और बाकी सब जानवरों को नष्ट करना पड़ा क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। तो हमेशा आप देखते हैं कि पेड़ में भी जब पेड़ का फूल बन गया, फूल का जब फल बना तो उसमें से कुछ चीज झड़ गई, कुछ चीज का फल बना, कुछ चीज जरूर झड़ जाती है और कुछ चीज फलित हो जाती है। इसी प्रकार है सहयोग में अभी फल लगने की बात है। अभी फल लग गए, अब जो कुछ इसमें का वेस्ट है और यूजलेस है, या जो कुछ भी हानिकारक है, उस सबको तो निकाल देना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। जैसे गेहूं होता है, पहले गेहूं के बाल पकने तक तो उसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। जब उसके बाल पक गए, धूप में सब ठीक ठाक हो गया, पूरी तरह से अलग हो गए, तब आप जानते हैं कि उसको हम कैसे अलग कर देते हैं। जब हवा चलती है तो भैया उसमें पकड़ते हैं और गेहूं अलग हो जाता है और उसके ऊपर का छिलका अलग हो जाता है। ये तो आप रोजमर्रा देखते हैं। तो वो जो घटना है, वो घटना घटित होगी जब कल की अवतरण होगा। उस वक्त वो आपको रियलाइजेशन नहीं देंगे, कोई आपको बात नहीं समझाएंगे, मेरे जैसे कोई नहीं काम करने वाले, वो उनके पास फुर्सत नहीं होने वाली। वो तो बस लेकर के एकादश रुद्र, जो मैंने कहे थे 11 रुद्र अवतरण में है। रुद्र का मतलब होता है विध्वंसक शक्ति, शिव की। तो उनकी 11 विध्वंसक शक्तियां हैं, वो जागरूक करके वो संसार में आएंगे और वो नष्ट करेंगे जितनी भी व्यर्थ चीजें हैं, उनको उनकी जगह पे बिठा देंगे, और जो विध्वंसक शक्तियां जितनी भी हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर, और इस तरह से संसार में राम राज्य स्थापित होगा, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य, दाई किंगडम कम। सब लोग रियलाइज सोल्स होंगे, वो सामूहिक चेतना से प्लावित होंगे, उसी से वो कार्यान्वित होंगे, उसी से वो काम करेंगे। तो अब इसकी आखिरी स्टेज आप लोगों के सामने इस वक्त में है। यह सिर्फ हमारी सामाजिक या राजकीय या हमारी काल की गति ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन संपूर्ण विश्व का जो कुछ भी सृजन क्रिएशन हुआ है, उसकी आखिरी यह अब समय आ गया है कि इस वक्त वो उस चीज को प्राप्त करे जिसकी ये सारा विश्व बनाया जाता है। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो उसका जो कुछ भी व्यर्थ का है वो निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जो कुछ भी व्यर्थ का है, जो कुछ भी हानिकारक, विध्वंसक, जो भी परमात्मा के विरोध में, जो भी दुखदायी, सब कुछ नष्ट कर दिया है। इसीलिए मैं एक माँ हूं
और माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा ये सोचती है कि उसे कल्याण और मंगल मिले, और अगर वो इसको प्रदान करने वाली हुई तो चाहती कि जो कुछ मेरा पुण्य है, जो कुछ भी मेरे पास है, सब मेरे बच्चे ले लें, सब कुछ ले, लेकिन अपना पूरा पाले। माँ की शक्ति बच्चों में ही पनपती है, उसको अपनी शक्ति से कोई मतलब नहीं, उसको अपने बच्चों की शक्ति पे गर्व होता है, और अपने बच्चों की शक्ति में ही वो समाई हुई होती है, और उसका अस्तित्व ही नहीं होता। अगर आप लोग नहीं है तो हम नहीं है, आप लोग हैं तो हम हैं, ऐसी चीज नहीं तो हम बिल्कुल बुलबुला है, हमारा कोई भी अर्थ नहीं है, बस आए और ऐसे गायब हो जाएंगे, कुछ इसका अर्थ ही नहीं मानव देह का, आप हैं इसका अर्थ। जैसे एक माचिस की तीली होती है, उसका अर्थ यही होता है कि कितने दीप उसने जलाए, और उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार सहयोग का कार्य है, इसकी गहराई और इसकी महत्ता, इसकी प्रगाढ़ता और इसकी दैवी शक्ति देख करके आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पाया है ये अमूल्य है, क्योंकि माँ से सहज में कोई चीज मिल जाती है, लोग इसका विचार नहीं करते। विशेषकर मेरे रहते हुए बहुत जोर से ये घटना होती है। अभी यही बैठी हुई यहाँ पर लोग, ये कह रही थी कि मुझे पहले दिन इतने जोर से मेरी कुंडली खड़ी हुई और पूरी रात में आनंद में हो गई, और ये हुआ फिर अभी पढ़ाई है नीचे हुई, ये भी होता है। तो तुम कहोगे कि माँ ये तुमने क्या किया? तो अपनी संकल्प शक्ति से हमने अपनी ही कुंडलिनी पर आपको बिठा करके, अपने हृदय में आपको जन्म देके, और आपके संस्कार से हमने आपको असल में पूरा जन्म दिया है। जैसे कि माँ अपने ओठ में बच्चे को पनपाती है और उसके बाद उसे जन्म देती है, उसी प्रकार सहस्त्रार से आपको जन्म दिया हुआ है। और इतनी सर्वव्यापी घटना है कि फोटो पर भी घटित होती है। आश्चर्य की बात है कि हमारे फोटो में भी इतने वाइब्रेशंस हैं, आश्चर्य की बात तो है, और ये साइंस का मैं बड़ा उपकार मानती हूँ। यहाँ तक कि इसमें से जो बोलती हूँ ये भी मेरे वाइब्रेशंस पीछे चले जा रहे हैं। बहुत बार आपके चक्र पकड़ते तो इसमें मैं ऐसा लगा देती हूँ ना आज्ञा को, तो आपकी आज्ञा छूटती है। देखिए साइंस इसीलिए बनाया गया था कि सहयोग के लिए उपयोगी हो। कल टीवी में आप हमें बिठा दें टीवी पर और लोग हमारे और हाथ करें तो न जाने कितने लोग पार हो जाए। और ऐसे दिन कब आएंगे पता नहीं कि टीवी वाले कहें कि अच्छा माँ बैठी हम आपसे वाइब्रेशन लें। बहुत मुश्किल काम है। वो तो कभी मेरे को बुलाते भी नहीं, और लोगों ने कोशिश की तो वो तो कहते कि अरे ऐसे बहुत चालू लोग आते रहते हैं। एक हमारी शिष्या है, वो बेचारी अभी आई थी इंग्लैंड, तो उनको टीवी वाले उनके पीछे पड़े थे, वो कुछ पेंटर वेंटर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी शक्ति बैठी तो मेरे पीछे इतने काय को पड़े, उनके कुछ कराओ। उनका कौन है क्या पूछा, कहना अरे ऐसे यहाँ बहुत आ गए और चले गए, और सब दुष्टों के उन्होंने करवाए प्रोग्राम, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं करवाते। तो सत्य के पीछे भी एक ये भी बड़ा दोष होता है कि जब तक आदमी पॉजिटिविटी में बहुत सब नहीं आ जाते तब तक सत्य का प्रकाश भी नहीं आता, क्योंकि तो रिफ्लेक्शन है ना। अगर पत्थर हो तो उस पर सूरज पड़ के भी क्या करेगा, अगर हाँ आप में शीशा हो तो उसका प्रकाश आएगा बाहर। तो पहला काम मैंने ये कहा कि चलो सबसे पहले शीशे बनाना शुरू करो। अब आपके दिल्ली शहर में बहुत से लोग पार हो गए, बहुत।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।